सो हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वास्तिक साहू एंड मैं एक डेवलपर भी हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। सो हम सब जानते हैं कि जो मतलब जैसे कि जो लोग मोबाइल में लेक्चर्स देखते होंगे उनको भी मालूम है, सबको मालूम है कि भाई आईज पेन होता है, काफ़ी आंखें दुखती है क्योंकि इतनी पास से लगातार घंटों बैठे हुए लेक्चर्स देखना कोई आसान बात नहीं है। काफ़ी आई पेन भी होती है, आई के चक्कर में फोकस भी टूटता है और मतलब दिक्कत आती है काफ़ी सारी, जो मुझे भी आती थी। तो इसका मैंने फिर सॉल्यूशन सोचा कि कैसे होगा, सॉल्यूशन ढूंढा काफ़ी सारा। फिर मुझे समझ आया, फिर इसको मैंने कस्टमाइज़ किया कि एक स्टूडेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने फिर एक ऐप बनाया मोबाइल का। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कि 20-20-20 रूल, जो सब जानते हैं कि 20 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट दूर देखो 20 मिनट के बाद। सब जानते हैं जिससे आपकी आइज़ का जो पेन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो। ये लोग जानते हैं, लेकिन अप्लाई करना मुश्किल है। एक तरफ लेक्चर चल रहा है, फिर एक तरफ आप मतलब कैसे याद रखोगे भाई 20 मिनट हो गए कि हो 20 मिनट हो गए, अब चलो दूर देख लो, या क्लॉक रखते हो वो भी कोई आप इग्नोर ही कर देते हो उस क्लॉक को। तो उसके लिए मैंने फिर एक ऐप बनाया है। उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली 3 टाइमर्स दिए मैंने। तो एक तो पोमोड्रो हो गया, सब जानते हैं। 20-20-20 हो गया, सब जानते हैं। तीसरा मैंने बनाया है फोकस रिमाइंडर्स। बेसिकली उसका मेन काम क्या है? मेन काम है कि आ, ऐसा वो ऐसा पॉपअप काम करता है कि मान लो आप लेक्चर्स देख रहे हो, उस पे आपको एक पॉपअप आता है 10 मिनट में कि भाई अपनी आँखें घुमा लो, आँखें घुमा लो, आइज़ ब्लिंक कर लो, एंड ऊपर नीचे देख लो, दाएं बाएं देख लो, दूर देख लो। ऐसे ही उसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइज है कि जिससे आप अपनी आइज़ को कंफर्टेबल रख सकते हो। आइज़ पेन पूरी तरह से नहीं जाएगा, बट हाँ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है उससे। और ऑब्वियसली उससे आपकी फ़ोकस भी बचेगा, तो इसलिए मैंने फ़ोकस रिमाइंडर्स भी उसका नाम दिया। सो ये आपकी आइज़ को थोड़ा हेल्प करेगा, जिससे फ़ोकस बेहतर रह सके और आपकी आइज़ भी हेल्दी रह सके। बेसिकली आपका विज़न नॉर्मल है जैसा है ना। सो अब मैं अपना ऐप बताने जा रहा हूँ। अभी ये फ़िलहाल पीसी के लिए नहीं आया है, सिर्फ केवल मोबाइल के लिए, जो मैं अब स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ। ओके ओके। सो गाइस, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने ऐप के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन सर्च कर लेंगे भाई ऐप का नाम है फोकस बडी, है ना। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पहले ही सर्च करके रखा है, तो मैंने कर दिया। तो सबसे पहले मैं तीसरा ऑप्शन में मेरा ऐप आता है जो आपको दिख पा रहा होगा। बेसिकली ये है ना, ये वाला फोकस बडी बाय स्वास्तिक दिख रहा होगा, स्वास्तिक टैग देव। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। तो अब जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरा ऐप है। जब तक इंस्टॉल हो जाए और चीज़ें बता सकूँ मैं, तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट्स रखे हैं कि आप उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। जैसे कि ये जो है फोकस आपके बढ़ाता है ना। कैसे बढ़ाता है? बाय फोकस रिफ्रेशर। मतलब ये रिमाइंडर्स जैसे बेसिकली आप बेसिकली आइज़ का मेन खेल है कि ये आपको आँखों की अच्छी रखने में कोशिश करता है कि आपकी आँख अच्छी रहे, है ना। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज इसमें डाली है कि जैसे आपको दिख रहा है पॉपअप आ जाता है कि आप मान लो कि आप लेक्चर देख रहे हो, तो हर 10 मिनट में आपको पॉपअप आ रहा हो कि आप अपनी आँखों को यहाँ घुमा लो, आगे पीछे कर लो, है ना, ऊपर नीचे कर लो, दाएं बाएं कर लो, राउंड एंड राउंड कर लो, दूर देख लो, पास देख लो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे वैसे तो ये टिप्स होती है ताकि आप अपनी आँखों को अच्छा रख सको, है ना, हेल्दी रख सको, फोकस को बरकरार रख सको। क्योंकि ऑब्वियसली आई पेन होता है, सबको होता है। इतना मोबाइल देख रहा है, घंटों भर लेक्चर्स देख रहा है ना, तो ऑब्वियसली आई पेन होगा। तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आइज़ अपनी अच्छी रहे, है ना, फोकस बना रहे। ऐप बना रखा है मैंने। आप काफ़ी सारी इसमें एक्सरसाइज भी मैंने दी हुई है कि आप अपनी एक्सरसाइज, आप अपने मनपसंद एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो। एंड इंस्टॉल हुआ क्या? हाँ, इंस्टॉल हो गया। सो अब इसको हम ओपन कर लेते। ओपन कर लिया है। फर्स्ट पेज कुछ ऐसा है। पहले तो ये परमिशन मांग रहा है टू ओवरले, है ना, ताकि अपन मतलब अपन को जो ब्रेक रिमाइंडर्स होगी, जो पॉपअप होगी, ताकि ये दिखा सके, तो उसके लिए अपन परमिशन दे देगी।
देख सकते हो फोकस बडी का नाम आ गया है, तो उसको अपन बस अलाउ कर दो या ऐसे कर दो टैप, है ना, ऑन हो गया। अब पीछे तो आप वापस परमिशन मांग रहा है जो कि ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की, तो इसको अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली टाइमर ऐप है, तो ये चाहता है कि भाई बीच में बंद ना हो, तो इसके लिए अपन अलाउ कर देंगे, है ना। अलाउ नहीं करोगे तो बीच में बंद हो सकता है, इसलिए। तो ये ऐसा फ्रंट पेज आ गया। अब थोड़ी सी ये ट्यूटोरियल है या एक इंट्रोडक्शन है ऑफ द ऐप, है ना, फ्रंट पे पहले। अभी तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे मैंने अलग डाला है कि स्क्रीन फैटिग होता है, ज़्यादा स्क्रीन देखने से इससे फोकस टूटता है। 2020 रूल है जो आप सभी जानते हो, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो फोकस रिफ्रेश मेथड जो मैंने बनाया है, जो इस ऐप की स्पेशलिटी है, जिससे आपको थोड़ा रिड्यूस होगा पेन बेसिकली, है ना। फिर काफ़ी सारे पावर बताए कि आप सारे टाइमर्स को एक साथ ऑन कर सकते हो। फिर एक पर्सन मोड है जिसको मैं अभी बाद में बताऊँगा सेटिंग्स में, काफ़ी स्पेशल मोड है। एंड ऐसा कुछ पॉपअप आता है ना, उसका एनिमेशन मैंने लगाया है। अभी जाके नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो ऐसा ये फ्रंट इंटरफेस आ गया, वो तो ट्यूटोरियल था जो अभी हम देख रहे थे। तो अब जो हम देख रहे हैं ये आपका पूरा फ्रंट इंटरफेस है ना। ये फ्रंट में सारे टाइमर्स है, बेसिकली आप इसको टैब दबाओगे, जिन भी टाइमर्स को आप दबाओगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे ये बंद कर दिया मैंने। स्टार्ट ऑल सेशंस नीचे बटन लगाए, तो आप वो दबाओगे तो उससे सारे सेशन ऑन हो जाएंगे, सारे टाइमर्स ऑन हो जाएंगे। बाजू में राइट में आपको जो रीलोड का बटन दिख रहा है, बेसिकली वो रीसेट का बटन है कि आप जो भी आप जैसे इस बाजू में रीलोड जैसा बटन दबाते हो तो रीसेट हो जाता है टाइमर, है। दिखा दो, जैसे ये रीसेट हो गया, आर्मेट हो गया। फिर 2020 रूल में मैंने दबाया तो 20 हो गया। फिर पहुँच रो में मैंने रीलोड का बटन दबाया तो रीसेट हो गया, 50 आ गया। तो ऐसे ही रीसेट हो जाता है। बाकी फिर नीचे एक चांद जैसा ऑप्शन दिख रहा है, बेसिकली ये एक नॉर्मल से मोड डाला है कि आप इसमें बस ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह आप समझ सकते हैं कि इसमें आप बस आपको टाइमर देखिएगा, काफ़ी स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी, जो ऑब्वियसली बैटरी सेव करने में हेल्प करती है, तो इसलिए मैंने डाला है। बाकी यहाँ से आप सेशन ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट 50 20 80 मिनट 8 मिनट पर है, आप इसको आराम से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अब मैं धीरे धीरे सब सारे फीचर्स को अच्छे से बताता हूँ। तो पहले पोमोड्रो जो सब जानते हैं भाई, पोमोड्रो तो काफ़ी फेमस मेथड है अब अपने फोकस के लिए कि 25 मिनट करो काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। आप अगर कोई अच्छी खासी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 25 मिनट तो बहुत कम होता है। आप 50 मिनट काम करो और 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, है ना। 2020 रूल जो सब जानते हैं, बहुत कॉमन है आँखों के लिए, तो करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं तीसरे पॉइंट पर आ जाता हूँ, जो अपन को दिख रहा है कि फोकस रिफ्रेश, है ना। ये जो फोकस रिफ्रेश है, इसका क्या है महत्व, क्या किस चीज़ में काम आएगा ये। तो बेसिकली ये जो है एक पॉपअप की तरह समझ सकते हो कि आपने इसमें आपने इसमें 8 मिनट का जो टाइमर सेट किया है, 8 मिनट में ये आपको एक पॉपअप देगा जिसमें आपको बताएगा कि आप अपनी आइस को घुमा लो, आप अपनी आइस को ऊपर नीचे कर लो, दाएं बाएं कर लो, राउंड एंड राउंड कर लो, एंड ऊपर दूर पास कर लो, जिससे आपके आइस हेल्दी रहे एंड ऑब्वियसली फोकस भी बेटर होगा, कि ताकि इससे आइस पेन जो है रिड्यूस हो सके, है ना। आइस पेन रिड्यूस होगा तो फोकस भी बेटर होगा, इसलिए बनाया है। तो पहले मैं इसका टाइमर कम कर लेता हूँ ताकि पॉपअप दिखा सकूँ। तो ऑब्वियसली टॉप राइट जो कॉर्नर है वो सेटिंग्स दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करो, ये सारी सेटिंग्स आ गई, फीचर्स जो है इसके, डार्क थीम या वाइट थीम, आपको जो करना हो कर सकते हैं। फिर सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है वो है सेशन टाइमर्स का, है ना। गलत मैंने खोल के रखा है मार्कर भी। हाँ, ये जो है ऑप्शन जो है सेशन टाइमर्स का, तो इस पर क्लिक करोगे तो सारे जो है टाइमर से आप सेट कर सकते हो कितना टाइम मुझे रखना है, चाहे वह 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, जो भी रखना आप रख सकते हैं। तो मैं नीचे होगा फोकस रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा, तो फोकस रिफ्रेश का मैं चाहता हूँ कि अभी 1 मिनट रख दो, है ना। 1 मिनट का टाइमर रखो। ड्यूरेशन यानी कि जो ब्रेक जो होता है उसमें उसका कितना टाइम होना चाहिए, है ना। तो 20, और नीचे लिखा है ऑटो स्टार्ट नेक्स्ट सेशन, कि भाई टाइमर अब ख़त्म हो जाए या दूसरा सेशन वापस चालू हो जाए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑन रखा है, तो मुझसे 11 हो गया गलती से, वो इसको मैं 1 कर दूँगा। फिर वापस बैक आऊँगा, नीचे नीचे सबसे नीचे का ऑप्शन आता है सेव एंड अप्लाई ऑल सेटिंग, इसको क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जो सेटिंग्स हो वो सेव हो सके।
अब सेव हो गया। तो अब मैं वापस अगर इसको रीसेट करूँगा, यानी कि रीलोड के बटन पे दबाऊंगा, तो ये रीसेट हो गया। देख सकते हैं चालू भी हो गया। ये एक में चालू हो चुका है पॉपअप के लिए भी। पॉपअप तीनों में पॉपअप आते हैं बेसिकली, बस में फोकस रिफ्रेश इसका अलग है काम, या आई एक्सरसाइज के लिए हेल्प करता है। तो जब तक कि टाइमर चल रहा है तब तक मैं सेटिंग्स में आता हूँ, थोड़ा और फीचर्स बता देता हूँ। कि अब जो तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, अलर्ट वॉल्यूम का, अलग जो मेन्यू दिख रहा है अलर्ट वॉल्यूम लिखा है। बेसिकली ये वॉल्यूम है कि आप कितना वॉल्यूम चाहते हो। जब पॉपअप आता है तो उसमें एक वॉल्यूम भी आएगा, ये एक आवाज़ भी आएगी, तो उसका आप कितना तेज़ रखना, कितना कम रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना भी कर सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट आता है टाइमर हुआ क्या, 20 सेकंड बचे, हो जाता है। ओके, फास्ट फॉरवर्ड जो ओके, जो देख सकते हैं यहाँ मुझे टाइमर आ गया। दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है लुक अप एंड डाउन विथ योर आइज स्लोली विदाउट मूविंग योर हैंड। क्या बेसिकली ऊपर नीचे देखो, है ना, स्लोली ऊपर नीचे 20 सेकंड के लिए देखो, ताकि आपकी आइस में पेन कम हो और ऑब्वियसली आइस की एक्सरसाइज भी हो। तो ये पॉप आ जाएगा, ऐसे ही सब में आ जाएगा। लेक्चर्स भी आप देख रहे हो तो उसके दौरान भी आ सकता है ना। पॉपअप सब में आ जाएगा ये। तो अब सेटिंग्स में चलते हैं, वापस से फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। फिर तीन ऑप्शन में, तीन मेन्यूज़ दिखा रहे थे, अब चौथा मेन्यू में आते हैं जिसका नाम है फोकस रिफ्रेशर, है ना, ये वाला। तो इस पर क्लिक करते हैं तो फोकस रिफ्रेशर में तीन सब मेन्यूज दिख रहा है, ब्राउज लाइब्रेरी, माई एक्सरसाइज एंड ऐड कस्टम। तो माई एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज आती है जो अभी इसमें ऐड है, सेट है, और वो एक्सरसाइज आपको पॉपअप में दिखाएगा, है ना। तो ये सब एक्सरसाइज जो है आपको अभी पॉपअप में दिखाएगी, कि पहले ये, दूसरा ये, रैंडमली दिखाएगी। ऐसा कोई इनका सीक्वेंस नहीं है कि आप अपनी आँखों को रोल कर लो, आप अपनी आँखों को स्क्वीज कर लो और फिर ओपन करो उसका अच्छा खासा। फिर काफ़ी सारी एक्सरसाइज, रैपिड ब्लिंक कि जल्दी ब्लिंक करो, और आपको और एक्सरसाइज ऐड करनी हो तो आप ब्राउज लाइब्रेरी में जाके और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस में डालें तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। कि पामिंग कर लो आप टेम्पल मसाज के, अपना जो सर होता है, माथा होता है बेसिकली उसको आप थोड़ा सा राउंड एंड राउंड घुमाओगे तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा आँखों के लिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डाली है, वो आप ट्राई आउट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर ऐड कस्टम, अगर आपको अपनी खुद की एक्सरसाइज को तो इसमें ऐड करनी है तो आप उस हिसाब से आप डाल सकते हो, है ना। फिर तो ये चार मेन्यूज हो गए। पांचवा सब मेन्यूज में आते हैं डिस्प्ले एंड पॉपअप। इसमें क्या है, इसमें जो है आपको अगर डिस्प्ले छोटी हो रही हो या बड़ी हो रही है तो आप अपना साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं डिस्प्ले का, बेसिकली टेक्स्ट का, है ना, कि आपको बड़ा टेक्स्ट चाहिए या छोटा टेक्स्ट चाहिए उसके हिसाब से। तो अभी मैं 100% कर देता हूँ, ये नॉर्मल होता है 100%, है ना। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है कि ऑन स्क्रीन पोजीशन। ऑन स्क्रीन पोजीशन का मतलब भी उसके लिए रखा है कि पॉपअप आपको कहाँ शो है, टॉप पे शो है, बॉटम पे शो है, या मतलब टॉप पे अगर आपको शो करना हो या बॉटम पे शो करना हो या सेंटर पे शो करना हो, ना, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो अभी मैं टॉप ही सिलेक्ट करता हूँ कि टॉप ही सही लगता है ना। फिर नीचे आता है पॉपअप का साइज़ क्या होना चाहिए, कि मीडियम रखो या हाई रखो, मतलब लार्ज रखो या लो रखो। तो अभी हाई करूँगा, मतलब लार्ज रखूँगा ऑब्वियसली ताकि और अच्छे से दिखे। देखिए लार्ज हो गया, ये दिख रहा है काफ़ी, थोड़ा पिछली बार से थोड़ा बड़ा है पॉपअप, दिख रहा होगा कि आइज को स्लोली घुमाओ, है ना। सो इसको आप, और इस पॉपअप को अगर आपको हटाना हो, कैसे हटाओगे, कि आप बस ऐसे राइट लेफ़्ट कर दो, कुछ भी स्वाइप करना है आपको बस, तो ये ऐसे हट जाएगा, है ना। तो ये पॉपअप हट गया वापस। आप इसको पीछे वापस बैक कर दो तो बैक आ गए। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडवांस एंड्रेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कि पहले जो है रिमाइंडर स्टाइल दिखा रहा है कि आपको कैसा पॉपअप चाहिए। आपको चाहिए कि बस मुझे पॉपअप आए, या आपको चाहिए बस मुझे नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन नॉर्मल अपनी डिवाइस की नोटिफिकेशन आती है तो मैसेजेस की वैसे आए, या दोनों आए कि पॉपअप भी आए और नोटिफिकेशन भी आए। तो आप वो चाह सकते हैं। फिलहाल रिकमेंडेड मैं यही करता हूँ कि पॉपअप यूज़ कीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है ना। एंड सेकेंड है परसिस्टेंट मोड। अब ये क्या है भाई, तो ये है बेसिकली अगर मान लो आपका अगर ऐप जो है क्लोज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, तो ये टाइमर भी क्लोज हो जाएगा लेक्चर के दौरान, ये जो भी हो टाइम पे। तो ये ना हो इसलिए मैंने परसिस्टेंट मोड बनाया है, जिससे क्या होगा कि अगर आपका ऐप बाई चांस मान लो क्लोज भी हो जाता है, आप ही क्लोज कर देते हो, तो जो पीछे जो टाइमर है बैकग्राउंड में चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा जब तक आप उसको बंद ना करो, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड है, ये आप कर सकते हो। मैं बोलूँगा ऑन ही कर लो ताकि अच्छा रहेगा, है ना।
तो फिर कीप स्क्रीन अवे करके ऑप्शन है कि आप मान लो आप ऐप खोल के रखे हो, टाइम चला रहे हो, आप चाहते हो कि स्क्रीन बंद ना हो, तो स्क्रीन हमेशा चालू हो, तो आप फिर ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, ऑप्शनल है ना। तो फिर अब पीछे आ जाते हैं वापस। अब नेक्स्ट है होम विजिट्स। होम विजिट्स यानी कि जो होम पे आप एलिमेंट्स लगा सकते हो, या बोले तो मैं दिखाई देता हूँ कैसे, है ना। होम स्क्रीन पे आ जाओ, फिर यहाँ विजिट्स ऐड करो, विजिट्स। हाँ, मेरा जो अभी मोबाइल है सैमसंग का है, आपके मोबाइल के हिसाब से अलग होगा। सैमसंग में ऐसा होता है, तो होल्ड किया तो आप ये विजिट्स का ऑप्शन आ गया, मुझे होम स्क्रीन पर होल्ड करना है, तो है ना। फिर यहाँ विजिट्स पे दबाया, फिर जो है फोकस बडी का नाम सर्च करूँगा। फोकस बडी सर्च किया तो पहला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ दो मुझे दिख रहा है विजिट्स, एक एक करके क्वेश्चन भी लगा सकते हो कि मान लो मुझे पहला वाला लगाना हो, तो पहला वाला मैं होल्ड किया, डिवाइस पर मैंने लगा दिया, ये देख सकते हैं कि लग गया। ये बता रहे हैं मैंने 10 सेकंड 11 सेकंड, ऐसे आप होम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कितना सेकंड बचा है, कितना टाइम बचा है, बार बार आपको ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो ऐसे आप कर सकते हो, ऑप्शनल है काफ़ी। ये देखिए टाइमर आ गया। अब बेसिकली इसमें मैंने क्या सेटिंग दी है कि इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो छोटा वाला बॉक्स है इसमें सिर्फ रिफ्रेश का चल रहा है। आप चाहते हो कि मुझे कोई सा और टाइमर दिखे, मान लो पोमोडोरो दिखना चाहिए, या मुझे 20 वाला जो दिखना चाहिए, तो आप वो सेट कर सकते हैं। कि इसमें मैंने अभी स्मार्ट सिलेक्शन डाला ही है कि जो टाइमर अभी करंट में रनिंग होगा वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, कि पोमोडोरो अगर ऑनली करूँगा तो इसमें फिर पोमोडोरो ही होगा, है ना। जैसे दिखा देता हूँ, सेव इन अप्लाई किया, यहाँ पे फोकस ऐसा नहीं, पोमोडोरो वाला आ रहा है, 0 आ रहा है ये, है ना। 0 आ रहा है क्योंकि पोमोडोरो भी 0 है। अगर मैं इसको वापस कर दूँ, वापस वही आ जाएगा। इसको मैंने एक्सरसाइज कर लिया, सेव इन अप्लाई किया, देख सकते हैं वापस रिफ्रेश सर आ गया, तो अब टाइमर वापस से पहले जैसा आ गया। अब मैं वापस और सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट सेटिंग से ऐप ट्यूटोरियल बेसिकली वही जो आपको पहला जो दिखाया था सबसे पहले, अगर आपको वापस से देखना हो तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं ना। अभी मैं स्किप कर दूँगा, फिर वापस सेटिंग्स में आ जाऊँगा। फिर है नेक्स्ट अबाउट एंड हेल्प के बारे में। अबाउट एंड हेल्प में जाएगी तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली कि बताया कि ऐप की क्या ज़रूरत है, क्यों ऐप मैंने बनाया है, ऐप की क्या फ़ीचर्स है। तो ऐप की ज़रूरत है क्योंकि भाई 8-10 घंटे आप मोबाइल पे अकेले लगा रहे हो, आपकी ऑब्वियसली आँखें भी पेन होगी और विज़न भी डिक्रीज होगा अगर आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं करोगे मोबाइल को। तो इसलिए मैंने ऐप बनाया ताकि अपने आई का भी ख्याल रख सकूँ। तो थोड़े से फीचर्स बताया कि भाई ये ऐप कहीं बंद नहीं होगा अगर आप इसमें सेटिंग्स में अलाउ करते हो, और बैटरी भी कम खाएगा। अपनी स्टोरी बताया कि मैंने क्यों ऐप बनाया है ना, इस हिसाब से। फिर नेक्स्ट फीचर्स में आ जाते हैं कि ऑटो सेटिल यानी कि आप अगर चाहते हो कि मुझे भाई मेरा क्लासेस है 4 से लेकर 9 बजे तक, तो ये जो फोकस बडी का जो टाइमर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए 4 से लेकर 9 बजे तक। तो इसमें आप सेट कर सकते हो कि मैंने यहाँ से कर दिया कि 4 से लेकर 9 बजे तक सेट कर दिया, डे सेलेक्ट कर लो, कौन सा टाइमर ऑन रखना है कौन सा नहीं वो सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट। फिर ये ऑटोमेटिकली आपका जो शेड्यूल आपने सेट किया है वो ऑन हो जाएगा, है ना। फिर स्टॉप मोड है कि आप चाहते हो कि भाई जो शेड्यूल है उतना ही चले, 9 बजे एंड हो जाए, 9 बजे एंड हो जाए, उसके आगे ना चले, तो आप एक ग्रेसफुल स्टॉप लगा सकते हो, है ना। मतलब ऐसा है कि लाइक जैसे कि 9 बजे है, 9 बजे मान लो 9 बज गई और आपका जो फोकस रिफ्रेशर है वो 1 मिनट पे आ गया, मतलब अभी पूरा टाइमर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टाइमर बचा हुआ है, तो है ना। तो आपके ऊपर है, आपका चाहते हैं कि वो टाइमर ख़त्म हो जाए या मतलब चलते रहे, अपना पूरा एक सेशन कंप्लीट कर ले। बेसिकली पोमोडोरो में ज़्यादा हेल्प आएगा अगर मैं समझाऊँ तो, कि मान लो कि 9 बज गई, आपका अभी भी 35 मिनट का टाइमर बचा है, तो आप क्या चाहते हो 9 बज गई तो उसी समय टाइमर भी स्टॉप हो जाए पूरी तरह, या अपना जो 35 मिनट का जो उसका टाइमर अभी भी बाकी है वो उसको कंप्लीट करे, है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये था, तो वापस ऑटो सेटिल में जाते या आगे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट फंक्शन में जाते कि ऑब्वियसली आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको ग्रेसफुल स्टॉप चाहिए, फोर्स स्टॉप चाहिए, यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपका ओके। सो यहाँ ये शेड्यूल बन चुका है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना, जैसे आप चाहो। एडिट करना हो तो वो भी कर सकते हो, जस्ट टैप करके डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे बंद कर दूँगा। एंड
लास्ट 2 ऑप्शंस की बात करें तो जो कि है सेंड फीडबैक एंड रेट फोकस वाली। सेंड फीडबैक से आप मुझे कोई भी फीडबैक भेज सकते हो, या कोई कंप्लेन भेज सकते हो, या कोई सजेशन भेज सकते हो, जो भी आपका मन करे, है ना। डायरेक्ट ईमेल खुल जाएगी, उस पर आप मुझे सजेशन लिख सकते हो। एंड रेट फोकस वाली, आप अगर ऐप को अच्छा मानते हो, मतलब आपको अच्छा लगा हो, तो आप उसको रेटिंग भी दे सकते हो। आपको बेकार लगा हो तो भी रेटिंग्स दे सकते हो, है ना। एंड एंड दैट इज़, एंड लास्ट में जाके सेव एंड अप्लाई ऑल सेटिंग कीजिए, ताकि जो सेटिंग्स है वो सेव हो सके। हाँ, पहला ऑप्शन मैं बताना भूल गया, पहला ऑप्शन है क्लाउड सिंक एंड अकाउंट। क्लाउड सिंक अकाउंट में क्या चाहिए कि आप अगर मान लो हमने क्लाउड इंस्टॉल कर लिया ऐप को और वापस इंस्टॉल किया, तो आपकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हट जाएगी सारी। तो आपको चाहते हैं कि जो मैंने सेटिंग है, जो मैं टाइम रखा था, वो वापस आ जाए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्लाउड में जाके इसको गूगल से साइन इन कर सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो वापस आ जाए, जो आपने इसमें सेटिंग्स सेव करी थी ना। तो ऐसा कुछ मैंने बनाए हैं, डार्क थीम, वाइट थीम, आप वो भी कर सकते हो। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, है ना। ऊपर ये टाइमर भी आ जाएगा कि फोकस पर ही रनिंग। इसको मैं चलाता हूँ, ये आराम से लेक्चर्स पे भी चल जाएगा। जैसा कि हम कैसे बताओ कि मान लो मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, मतलब कोई सा भी ऐप हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे वो रिसर्च कर रहे हो, या कुछ भी चला रहे हो, है ना, आपको बिल्कुल काम आएगा ये। एंड जैसे कि मैं वेट करता हूँ कि 30 सेकेंड बाकी है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो कि अभी बेटा वर्जन तो कुछ आया ही नहीं है वैसे। बाकी ऐसा ऐप बनाया मैंने, अप्रैल में लॉन्च किया था। तो बस 15 सेकेंड और बचे हैं। हाँ, सो देख सकते हैं कि आप ये पॉपअप आ गया आराम से, अच्छा सा पॉपअप। अगर मैं आप लेक्चर देख रहे हो हॉरिजॉन्टल में, तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सेट हो जाएगा, है ना। ये पॉपअप आ गया कि भाई अपनी आइज़ को ब्लिंक कर लो, ताकि वापस से मॉइस्चराइज कर सको। आपको अगर पॉपअप हटाना है, सिंपल आपको स्वैप करना है, ऐसे कहीं भी राइट साइड लेफ्ट साइड स्वैप करना है, तो हट जाएगा और टाइमर वापस से चालू हो जाएगा, है ना। देख सकते हो ऊपर टाइमर चालू है। सो सो ये था पूरा ऐप के बारे में एक ब्रीफ केस या इंट्रोडक्शन, है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना। सो लेट्स बैक टू माय कैमरा। सो ये था मेरा ऐप, छोटा मोटा ऐप बनाया था मैंने, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो आप प्लीज़ इसको बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसा ऐप है, ताकि इसको ताकि इसको मैं और इम्प्रूव कर सकूं, है ना। ऑब्वियसली मैं और इसका मैं पीसी वर्जन भी बना रहा हूँ, अच्छे से बना भी चुका हूँ, उसको मैं पब्लिक रिलीज़ भी करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ऐप रिलीज़ किया है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे नहीं है ये। और सो प्लीज़ प्रोवाइड फीडबैक, और अलग आप प्रॉब्लम बता सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आती, तो उसके ऊपर भी मैं सोच सकता हूँ कि कौन सा इसका सॉल्यूशन लाऊं, ताकि ये हेल्प करे। और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, आने वाले वीडियोस में इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सो दैट इज़ फॉर द टुडे गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।